Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. Today, I am going to discuss about Advocate Amendment Bill 2025. तो मोदी जी 2025 में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो है पेश करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये बिल जो है क्या कहता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि पूरे देश भर में वकीलों का स्ट्राइक शुरू हो गया है, क्योंकि ये बिल से जो है एडवोकेट साहब का बैंड बजने वाला है। इसलिए पूरे देश का एडवोकेट जो है यूनाइट होकर के जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। ये बिल कहता क्या है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये बिल क्या कहता है, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बिल कहता क्या है। मौजूदा अधिवक्ता संशोधन, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि जितना भी जनता लोग है सबको समझ में आए। कहता है मौजूदा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की प्रमुख विशेषताएं कहता है मौजूदा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की प्रमुख विशेषताएं, विधि फर्मों का विनियमन, बीसीआई की भूमिका। भारतीय बार काउंसिल बीसीआई अब एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली विधि फर्मों को नियंत्रित करेगी। क्लियर है। यदि बीसीआई के नियम केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं है तो सरकार उन्हें निरस्त कर सकती है। समझ रहे हैं ना, सरकार उन्हें क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। यानी सब जो है सरकार जो है अपने कब्जा में लेना चाह रही है। विदेशी विधि फर्मों के लिए रूपरेखा। इस संशोधन के तहत विदेशी विधि फर्मों को भारत में काम करने की अनुमति देने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा। क्लियर है। बीसीआई में केंद्र सरकार के सदस्यों की नियुक्ति। बीसीआई में अब केंद्र सरकार यह कहती है कि केंद्र सरकार के सदस्यों की भी नियुक्ति होगी बीसीआई में। बीसीआई कहने का मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। बीसीआई का मतलब क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कहता है केंद्र सरकार को बीसीआई में 3 सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति दी गई है। यानी इस बिल में केंद्र सरकार को बीसीआई में 3 सदस्यों का नामांकित करने की शक्ति दी गई है। महा न्यायवादी, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, सॉलिसिटर जनरल जैसे मौजूदा सदस्य बने रहेंगे। अनुच्छेद 49B के तहत केंद्र सरकार बीसीआई को कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दे सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 49B के तहत केंद्र सरकार बीसीआई को यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दे सकती है। क्लियर है। मतलब सब कुछ जो है सरकार जो है अपने कब्जा में लेना चाह रही है, यानी नए सिस्टम को भी कब्जा में लेना चाह रही है। हड़ताल और बहिष्कार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35A के तहत वकीलों को हड़ताल या बहिष्कार करने से रोका गया है। भाई ये प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये बिल में जो है ये वकीलों को हड़ताल और बहिष्कार करने से रोका गया है। तो ये तो पूरा इंडिया में कोई भी सिटीजन का जो है ये राइट है प्रोटेस्ट करने का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कहता है इसमें कि प्रतीकात्मक या एक दिन की हड़ताल की अनुमति होगी, बशर्ते कि इससे ग्राहकों के अधिकार प्रभावित न हो। मतलब कहने का लोग कोर्ट के कार्यवाही पर कोई इफेक्ट ना पड़े। भाई हड़ताल करेगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो ये सबसे बड़ी बात कि हड़ताल और बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो प्रोटेस्ट करने का सबको राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है। आगे क्या कहता है, बार काउंसिल पंजीकरण का स्थानांतरण। वकीलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना पंजीकरण स्थानांतरित करने के लिए शुल्क देना होगा।
और बीसीआई से अनुमोदन लेना होगा। समझ लीजिए, मतलब कि दान दक्षिणा भी ले रहा है, मतलब पूरा कब्जा में कर रहा है और दान दक्षिणा ले रहा है। भाई पूरा इंडिया का रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब तो बेच ही दिया। तो अब जो है कानून पर धावा बोला है। मतलब कहने का मतलब ये सरकार का नीति बिल्कुल गलत है। अब कहता है कि वकीलों का एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण स्थानांतरित करने के लिए शुल्क देना होगा, दान दक्षिणा दीजिए, बीसीआई से अनुमोदन लेना होगा, गंभीर अपराधों के दोषी वकीलों को हटाने का प्रावधान। यदि कोई वकील 3 या अधिक वर्षों की सजा वाले अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसका नाम राज्य की सूची से हटा दिया जाएगा। हालांकि यह केवल तभी लागू होगा जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा की पुष्टि की गई है। यह भी मेन बात, जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा की पुष्टि की गई है तब ये उसको जो है रजिस्ट्रेशन को जो है उसको क्या किया जाएगा, सूची से हटाया जाएगा, उसका नाम राज्य की सूची से हटा दिया जाएगा। क्लियर है ना? तो इस पर अभी बहुत बवाल खड़ा होगा। पूरे देश का वकील जो है हड़ताल पर चले गए हैं, बहुत जगह जो हड़ताल कर रहे हैं। तो ये तरीका तो सही नहीं है, हड़ताल और बहिष्कार। भाई हड़ताल तो कोई भी नागरिक को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है। जब ये नहीं करेगा तो फिर तो जान रहे हैं ना, सरकार तनाशाह बन जाएगा। तो प्रोटेस्ट होना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये ईच नागरिक को राइट दिया गया है। तो इसमें अभी सरकार ने सबसे जो है सहमति मांगी है कि इस पर अपना सहमति दे। 28 फरवरी तक अपना सहमति देना होगा और पब्लिक का भी इस पर कमेंट का अनुमति दिया है। और एक चीज और इसमें जोड़ा गया है कि बेवजह जानबूझ करके वकील जो है क्लाइंट का केस को डिले करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होगा। ये तो सही है, ये तो 100% मैं इसको सपोर्ट करता हूं। बेवजह जो है आप डेट पर डेट करते जा रहे हैं, जानबूझ करके डेट पर आप गए नहीं, पास ओवर हो गया। ये तो मैं पहले से सोच रहा था कि ये होना बहुत जरूरी है। जो रियल में चाहिए उसमें हम फुल्ली सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये प्रोटेस्ट का राइट तो यार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप क्यों इसको एथी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी 2024 में ऐसा डिसीजन दे चुका है और हड़ताल और बहिष्कार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको सरकार खत्म कैसे कर सकती है, प्रतिबंध कैसे लगा सकता है, इसलिए इसी पर बवाल खड़ा हो चुका है। और पूरे देश का जो है एडवोकेट, कारण क्या है कि यार नहीं प्रोटेस्ट का राइट रहेगा तो फिर सरकार कानून सिस्टम को भी अपना कब्जा में लेना चाह रहा है, पूरा जुडिशियल सिस्टम को कब्जा में लेना चाह रहा है, तो फिर तो जनता की भलाई नहीं हो पाएगा। अरे जुडिशियल सिस्टम ही तो जनता और सरकार के बीच जो वाद विवाद जो होता है उसका समाधान करता है। अब पूरा कब्जा में ले लेने का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा जनता का राइट जो है खत्म होते जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी में तो आप देख ही रहे हैं, जमीन जिसका मन है उसका ले लिया जा रहा है। और ये भी आप जान रहे हैं कि सरकार का जमीन कोई कब्जा करता है तो कितना भी साल होगा उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन इधर आदमी का कब्जा कर लिया तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उतना दिन से कहां थे। बात समझ रहे हैं ना? तो जुडिशियल सिस्टम पर सरकार यदि कब्जा में ले लेगा तो समझिए जनता को कितना नुकसान हो सकता है, बहुत हो सकता है। और किसी को यार प्रोटेस्ट करने का राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे उसमें
आप एंट्री करते जा रहे हैं, उल्टा पुल्टा करते जा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करने का, ईच नागरिक कर सकता है। तो ये बिल लाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और इस पर अभी बहुत बवाल खड़ा हुआ है और ये हटेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यार प्रोटेस्ट करने का, और ये गंभीर अपराध की बात है। तो गंभीर अपराध नेता लोग अपने आप को क्यों नहीं ये लाता है कि जिस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मंत्री नहीं बन सकता है, विधायक नहीं बन सकता है, ये भी बिल लाओ। तो इस पर नहीं बिल लाएगा, और किसी पर क्रिमिनल केस रहेगा उसका जॉब नहीं लगेगा। तो ये सब तरीका गलत है। जब करना है तो सबके लिए, राजा के लिए भी वही रूल चाहिए। जिस पर क्रिमिनल केस है, गंभीर अपराध है, वो मंत्री नहीं बनेगा। लेकिन आप देखते हैं कि जेल से छूट करके लोग विधायक बन जा रहा है, जेल से छूट करके लोग विधायक जा रहा है, डीएम को मार दे रहा है, जेल में सजा काट लिया 14 साल, और फिर चुनाव लड़के विधायक बन जा रहा है, विधायक बन जा रहा है, एमपी बन जा रहा है। तो ये तरीका गलत है। रूल सबके लिए होना चाहिए। तो इसमें जनता को आवाज उठाना चाहिए कि भाई प्रोटेस्ट करने का तो राइट सबका ना है। और रह गया क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है गंभीर अपराध के लिए नेता लोग भी विधायक मंत्री ना बने। बात समझ रहे हैं ना? तो सबको जो है सरकार अपना कब्जा में लेना चाह रही है, जुडिशियल सिस्टम को भी कब्जा में लेना चाह रही है। यही जुडिशियल सिस्टम जनता को जो है सरकार के द्वारा प्रताड़ित जो किया जाता है उसको बचाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में आपको समझ में आया होगा कि ये सरकार जो है, सेंट्रल सरकार क्या करने जा रही है। बिल पेश करने जा रही है। बिल जब पेश हो जाता है तो संसद से जो जब पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के कंसेंट के बाद कानून बन जाता है। तो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में क्या खामियां हैं वो आप लोग भी कमेंट करें, और सारे एडवोकेट्स भी कमेंट करेंगे। और इस तरह का जो है प्रोटेस्ट करने का राइट जो है, किसी पर प्रतिबंध लगाया जाए। यार प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर सरकार तो तानाशाह बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।